अपने बचपन के दिनों में से बहुत से लोग अपनी दादी से प्यार करते थे, क्योंकि जब हमारे माता पिता हमसे नाराज होते तो वह हमारे बचाव में आती थी। लेकिन फिर एक दिन हमारी दादी की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए चली गई। उसकी आत्मा कहाँ गई, यही सवाल है। आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि महादूत माइकल ने शैतान और उसके दुष्ट दूतों को हमारे महासागरों में उतारा, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया था। मनु के प्रलय के बाद के दिनों में ये आत्माएं मनुष्यों के सामने प्रकट हुई और समुद्र के नीचे अपने सुंदर निवास के बारे में बात की, जैसे पाताल लोक कहा जाता है। हमारे पूर्वज उनकी पूजा करने लगे। अब पाताल लोक एक वास्तविक परिष्कृत स्थान है जहां शैतान और उसके दुष्ट दूत रहते हैं। क्या आपको हाल ही में यूएफओ के बहुत तेज गति से पानी के भीतर उड़ने की खबर याद है? The spherical object hovers over the US warship before splashing into the ocean. According to the media reports, Pentagon has confirmed that the footage was authentic. And the US intelligence agencies are set to submit a report to the Congress next month. अब आपको क्या लगता है कि वे कहां जा रहे थे? वे अपने आधार पाताल लोक की ओर जा रहे थे, जहां से वे काम करते हैं। प्राचीन सुमेरियन लोग इस जगह को अब्जू के नाम से जानते थे और अखादियोन इसे अप्सू कहते थे। इस तरह हमें हिंदू धर्म में अप्सराएं मिली। हिंदू पुराने कथाओं में लिखे गए सभी प्राचीन विमान इस यूएफओ का उल्लेख करते हैं। पाताल लोक की झूठी आत्माओं ने लोगों से कहा कि मरे हुए उनके साथ रहने के लिए पाताल लोक में जाएंगे। इसलिए हिंदू पितृपक्ष के दिन अपने पूर्वजों को समुद्र और झीलों में खाना खिलाता है। हालांकि मृत इंसान पाताल लोक में नहीं है। वास्तव में ये दुष्ट आत्माएं लोगों के सभी प्रसादों को खा जाती है। अब अगर हमारी दादी वहां नहीं है तो वह और कहां हो सकती है? जो लोग नूह के जल प्रलय के ठीक बाद में रहते थे, वे स्थान को जानते थे। प्राचीन असीरिया में जब इश्तार के प्रेमी थम्मुस की मृत्यु हो गई, सुमेरियन महाकाव्य इश्तार की अधोलोक यात्रा में लिखा है कि वह थम्मुस को वापस धरती पर लाने के लिए अधोलोक में गई थी। इस जगह को बाइबल में शीओल कहा गया है। आदम के समय से लेकर यीशु तक प्रत्येक मानव आत्मा को इस स्थान पर शैतान द्वारा बंदी बना लिया गया था, क्योंकि आदम और हव्वा ने शैतान की बात सुनकर परमेश्वर की अवज्ञा की और इस प्रकार पाप ने पूरी मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया। फिर जब यीशु ने अपने लहू से हमारे पापों को भुगतान किया, वह अधोलोक में उतरा, शैतान को हराया और प्रति एक आत्मा को मुक्त किया जिसने क्रूस पर उसके बलिदान को स्वीकार किया। आज शैतान पराजित हो गया है और बाइबल कहती है कि स्थान की कुंजी यीशु के पास है। दुर्भाग्य से हमारी दादी, भले ही वह एक दयालु आत्मा थी, यीशु पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वह वहीं रही और न्याय के दिन तक वहीं रहेगी। इस बीच अनुष्ठानों से गुजरना, उसे खाना खिलाना, धूप जलाना, खव्वे या ब्राह्मणों को खिलाने से उसकी मदद नहीं होगी। हालांकि आपके और मेरे लिए
जो जीवित हैं अभी भी आशा है। प्रिय मित्रों, आज स्वर्ग जाने के लिए हमें केवल उस बलिदान को स्वीकार करना है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए किया था। फिर हम अपनी दादी की तरह खत्म नहीं होंगे, बल्कि स्वर्ग में जाएंगे। कृपया मेरे साथ निम्नलिखित प्रार्थना को अपने दिल से यीशु के लिए दोहराएं। वह तुम्हें स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र बना देगा। कहिए, प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कृपया मेरे सभी पापों को क्षमा करें। हे प्रभु, सदा मेरे हृदय में रहो। मुझे और मेरे परिवार को शैतान के हर हमले से बचाओ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरकर मुझ में एक नया जीवन प्रदान करें। आमीन। मित्र, यदि आप इस प्रार्थना को पूरे मन से कहा तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अब कृपया परमेश्वर के वादों को जानने और उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए बाइबल पढ़ें, पवित्र जीवन जिए और हम स्वर्ग में मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी का भला करे। धन्यवाद।